हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग फिजिक्स का फिफ्थ चैप्टर पाँचवा चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम देखिए, दाब, पलवन, पृष्ठ तनाव, पारत्यास्था तथा श्यानता है। पाँचवा चैप्टर और हम लोग का जो आज डे चल रहा है, वो छठा डे चल रहा है। देखिए 5 डे यानी कि 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं मित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जरा ध्यान देकर और टकटकी लगाकर भी देखिएगा और चेचिस को तगड़ा कीजिए। चेचिस को क्या करना है? तगड़ा करना है। और अधिक से अधिक विद्यार्थी को सबसे पहले जोड़ने का काम कीजिए। अधिक से अधिक आप अपने दोस्त मित्र फ्रेंड जो भी हैं सबको आप लिंक शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो भी वीडियो देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो देखिए, जीएस जनरल साइंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जनरल साइंस मतलब समान विज्ञान क्या है? महत्वपूर्ण और उपयोगी दोनों है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पारामेडिकल, बीएचयू, एग्रीकल्चर, ये सबको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग का डे 6 चल रहा है। डे 6 जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, डे 6 है। जो विद्यार्थी डे 1, डे 2 और डे 3, डे 4, डे 5 का वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से आप सभी डे का सभी लेक्चर आप क्या कीजिए? देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे नहीं और आपको क्या हो जाए? फायदा हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी क्या है? उपयोगी है। अब हम समय को जाया बर्बाद ना करते हुए अपना काम पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको धड़ाधड़ कमेंट करना है, धड़ाधड़ कमेंट करते चलना है। जरा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 5वां चैप्टर है फिजिक्स का। अरे फिजिक्स का क्या है? 5वां चैप्टर है गर्दा उड़ा दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, दाब, पलवन, प्रेस तनाव, पारत्यास्था तथा श्यानता है। प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा और कमेंट करना क्या कर दीजिएगा? स्टार्ट। आपके पास मात्र 10 सेकेंड का टाइम होगा मित्र, मात्र 10 सेकेंड का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है। जल्दी जल्दी पढ़िए और कमेंट कीजिए, जल्दी पढ़िए और कमेंट कीजिए। आपके पास मात्र 10 सेकेंड का समय है। अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ लीजिए। जो आपका मोबाइल में अगर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर लिंक को शेयर कर दीजिए। जल्दी कीजिएगा। आंसर हमको चाहिए, आंसर। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। अरे भैया, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है ना जी, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? जल्दी जवाब दीजिए। बहुत सारा के आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट के बिल्कुल राइट है। चलिए, ए नंबर आंसर इसका है जी, समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है। अरे भैया, नदी की अपेक्षा समुद्र में जल का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए जब नदी से, क्या चीज से? नदी से जहाज समुद्र में आता है तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए। तो 1 का ए बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत सारा कह रहा है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन आएगा। 10 सेकेंड का समय पढ़ना है और आपको जवाब देना है। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सब देखिए कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है जी। जल्दी पढ़िएगा, 10 सेकेंड का समय आपको हम देते हैं। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी करेंगे। जल्दी कर दीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात है, आप तो जानते हैं। चलिए, D1 घनत्व के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। D1 घनत्व के एक पिंड D2 घनत्व के आस्यान दर में गिराया जाता है।
तो पिंड किस त्वरण से द्रव में डूबेगा? अरे भैया इसको याद रखिएगा जी, d1 माइनस d2 बटा d2 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जल्दी देखिए, 2 का क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी जवाब दीजिए। सी, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, जल्दी याद कीजिए। कम से कम हर एक क्वेश्चन को 2 बार आपको पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? तो सी। आगे बढ़ा दूं? आगे बढ़ा देते हैं। चलिए आपका इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं। चलिए थर्ड नंबर में आइए, थर्ड। जल्दी आंसर दीजिए इसका, 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड का समय, जल्दी कीजिए। चलिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में एक नाव पर खड़ा है। अरे भैया, एक व्यक्ति है, स्थिर जल है मतलब शांत जल है, और वो नाव पर, नौका पे खड़ा है जी। यदि वह किनारे की तरफ चलता है तब नाव किनारे से दूर आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप सोच के देखिए ना थोड़ा सा। ये मान लेते हैं एगो जहाज है, ठीक है। अगर हम इस पर खड़ा हैं, ठीक है, हम क्या हैं? खड़ा हैं। अब अगर हम किनारे आते हैं तो नौका क्या होगा जानते हैं? पीछे की ओर जाएगा, मतलब किनारे से दूर हटेगा। अरे भैया किनारे से दूर हटेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है जी, लॉजिकल क्वेश्चन है। किनारे से थोड़ा दूर हट जाएगा कौन? जहाज। जरा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर आंसर, 3 का बी, 3 का बी। जल्दी देखिए, जल्दी 2 बार पढ़िए और चेचिस को गरम और तगड़ा दोनों कीजिए भैया। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए। उठो, जागो, तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है। और आज का लक्ष्य है हम लोग का 30 क्वेश्चन, 30। जब तक 30 को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। 3 के बाद 4, जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड समय है, मात्र 5 सेकेंड, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अरे भैया बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आंसर राइट है, आंसर बी, बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन नंबर अगलिया और 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर अगलिया और 5वां। पढ़िए एक बार, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। यदि कोई ठोस पानी में डूब जाएगा, यदि उसका आपेक्षिक घनत्व है। कोई ठोस पानी में कब डूबता है? जब उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होना चाहिए? आंसर जल्दी दीजिए, आंसर जल्दी दीजिएगा भैया, आंसर जल्दी। अरे तो इकाई से कम रहेगा, उसका जो आपेक्षिक घनत्व होगा ना जी, इकाई से मतलब 1 से कम होगा। इकाई से क्या होगा? कम होगा। राइट आंसर। 5 का ए मार दिए। चलिए अब हम लोग छठा पे बढ़ते हैं। छठा पे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक तो छोड़बे भी नहीं, ये भी बतिया है, ये ठीक है नहीं। जल्दी कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर छठा में आइए। क्वेश्चन नंबर छठा और थोड़ा अच्छा भी है, अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत है, जल्दी कीजिएगा। जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि? सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, गर्दा उड़ा रहे हैं आप लोग जी एकदम। चेचिस को लगता है मजबूत कर लिए हैं भैया, चेचिस को मजबूत कर लिए हैं लगता है। चलिए, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है। अरे भैया जल का जो है ने, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए जल पर बर्फ क्या होता है? तैर जाता है। देखिए जरा, अरे भैया ये पानी है जी, जल 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 जल, और इस पर एक बर्फ का टुकड़ा है, तो इसका घनत्व कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है? कम होता है। चलिए छठा के बाद 7वां में आते हैं। छठा के बाद 7वां में मात्र 30 क्वेश्चन का सेट हम प्रतिदिन ला रहे हैं आप लोग के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसलिए जब तक 30 क्वेश्चन नहीं करना है, जब तक मोबाइल बात छोड़िएगा भी ना, ये भी बात है। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। 7वां नंबर पढ़िए। 7वां का जवाब हमको चाहिए। बर्फ की सिल्ली पर तार का फंदा लगाकर फंदे से
भार लटका देने पर, भारी भार लटका देने पर तार बर्फ की सिल्ली को आर पार बिना काटे हुए निकल जाती है। क्योंकि अरे भैया सुनिए क्या यहाँ सिस्टम आ रहा है। यहाँ सिस्टम है कि एक बर्फ का सिल्ली है, मतलब थोड़ा चट्टान है बड़ा सा, एक आम 30 किलो के ले लेते हैं और एक तार इसमें लपेट के अगर खींचते हैं ना जी, तब बिना वो सिल्ली टूटा हुआ तार उससे पार हो जाता है। इसके पीछे रीजन कारण देखिए, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल है। गर्दा गर्दा उड़ाइए। तो देखिए, भार के दाब से गलनांक घट जाता है, भार के दाब से गलनांक क्या होता है, घट जाता है। यही आंसर है 7 का ए, 7 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, 7 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 7वां के बाद 8वां में आइए, 8वां, और जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। इसका 10 सेकेंड का समय आपको हम देते हैं, जल्दी करिए, जल्दी पढ़िए इसका आंसर, जल्दी जल्दी गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। आप लोग गर्दा उड़ाने के लिए बने हैं जी, जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर बता देते हैं हम, इसका आंसर हम लिख रहे हैं। आंसर बहुत सारा के आंसर सही भी आ रहा है, कुछ कुछ के गलत भी आ रहा है भैया, जल्दी करिए। बहुत सारा का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बता दिए हम, बी होगा, प्रतिबल एवं दाब, प्रतिबल एवं दाब। 8 का बी, 8 का बी है जी, अरे 8 का बी है। चलिए आगे, 8 के बाद 9 में आइए, जल्दी 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड का समय आपको, आपको 10 सेकेंड का समय मेरे तरफ से है, जल्दी कीजिए, पढ़िए और आंसर, पढ़िए और आंसर भेजिए। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर का आंसर, 9 नंबर का आंसर देखिए घट जाएगा। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लोहे की छिलन से, लोहे की छिलन से भरी एक नाव सील के पानी में तैर रही है। यदि लोहे की सारी छिलन को पानी में डाल दे तो सील में पानी का तल होगा, तो घट जाएगा। सील में पानी का तल क्या होगा, घट जाएगा। एक बार और क्वेश्चन आप पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए, आप जल्दी कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए और आंसर दीजिए, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही जा रहा है सबका। 9 का जो है बी घट जाएगा। चलिए 10वां नंबर, 10वां चलिए 10वां नंबर है, 10वां जल्दी कीजिएगा। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे राइट आंसर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। सी नंबर इसका जवाब है। कौन सा है जी, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर पे काम करते हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं, 11 पे। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। ढालवां लोहे का, देखिए ढालवां लोहे का प्रत्यास्थी आचरण क्या होता है, ढालवां लोहे का प्रत्यास्थी आचरण क्या होता है, देखिएगा। ये प्रत्यास्था होता है तो नहीं होता है, लचीला होता है तो नहीं होता है, दोनों में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, दोनों में से कोई नहीं होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में कोई नहीं। ढलमा जो लोहा होता है उसमें प्रत्यास्था भी नहीं होता, मतलब उसमें खिंचाव भी नहीं। दूसरा लचीला, वो लचलच करता है क्या, तो नहीं। 11 का सी, प्रत्यास्था भी नहीं होगा, लचीला भी नहीं होगा, तो दोनों में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। 11 का सी, 11 का सी। चलिए 12 नंबर, 12 नंबर पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत सारा आंसर लड़का का बिल्कुल आंसर सही जा रहा है, बहुत सारा विद्यार्थी का बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, पानी में तैरती गोलाकार गेंद होती है। अरे भैया पानी में तैरती गोलाकार गेंद होती है, जवाब जल्दी दीजिए हमको। 5 सेकेंड का आपके पास समय है, 5 सेकेंड के आपके पास समय हम देते हैं। पानी में तैरती गोलाकार गेंद होती है तो उदासीन संतुलन की स्थिति में होती है। उदासीन और संतुलन की स्थिति में सी नंबर। 12 का सी, 12 का सी, 12 का, जल्दी पढ़िए इसको, जल्दी पढ़िएगा। 12 के बाद चलिए 13 में आते हैं। 12 के बाद 13, जल्दी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। मात्र 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड आपके पास है, जल्दी करिएगा, जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे जी। क्वेश्चन 13 जल्दी पढ़िए और जवाब दीजिए।
जल्दी करेंगे। एक समांगी प्रत्यास्था ठोस के लिए, एक समांगी प्रत्यास्था ठोस के लिए स्वतंत्र प्रत्यास्थ स्थिरांकों की कुल संख्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन जवाब याद रखिएगा। एक समांगी प्रत्यास्थ ठोस के लिए स्वतंत्र प्रत्यास्थ स्थिरांकों की कुल संख्या देखिए भैया 3 होता है। 3 आंसर है। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर। गर्दा उड़ा दीजिए, बिल्कुल सबका आंसर सही जा रहा है। बहुत सारा विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर है जी 13 का सी। जब तक तोड़िए नहीं, जब तक छोड़िए नहीं। 13 के बाद 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। जल्दी करेंगे, जल्दी करिएगा। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जल्दी कीजिएगा। 10 सेकंड के आपके पास समय है, मात्र 10 सेकंड के मोहलत दिए हैं। टाइम टाइम टाइम, समय समय समय, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। 10 सेकंड में आंसर इसका मारेंगे हम। क्वेश्चन को देखिए मित्र, 2 बार कम से कम पढ़ा कीजिए, और सिर्फ मोबाइल लेके कमेंट ही नहीं करते रहना है। इसको 2 बार पढ़ना है और याद कर कर ही क्या करना है, छोड़ना है। अगर दिशा क्लास के YouTube चैनल से आप जुड़ गए हैं तो यकीन मानिए बहुत बेहतर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कंपटीशन एग्जाम निकालने में, क्रैक करने में अहम भूमिका क्या हो सके, निभा सके। जरा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर 14 का सी आंसर है। ज्यों का ज्यों रहता है, ज्यों का ज्यों मतलब कोई परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित। इसका आंसर हो सकता है अपरिवर्तित भी रह सकता है भैया। इसका आंसर सी, 14 का सी है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। बहुत सारा का आंसर। चलिए, बहुत का आंसर बिल्कुल आ रहा है आपके सामने। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को तोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे। 5 सेकेंड आपके पास समय है। टाइम 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 टाइम, जल्दी कीजिएगा। समय बहुत मूल्यवान होता है जी। एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्या बात कर रहे हैं। अब कभी कभी बोलता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बताइए। अब कभी कभी बोलता है टाइम इज मनी, समय ही क्या है, धन है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। गर्दा उड़ा देंगे भैया। इसका आंसर देखिए, हम बोल रहे हैं बड़ा बड़ा अक्षर में, इसका आंसर हम लिख रहे हैं बड़ा बड़ा अक्षरों में। इसका आंसर होगा ए। प्रतिबल जो होगा विकृति का समानुपाती होगा। प्रतिबल विकृति का क्या होगा, समानुपाती होगा। 15 का ए जी, सुन रहे हैं, 15 का ए होगा। क्या हम बोले, 15 का ए। चलिए 15 के बाद 16 में आइए। 15 के बाद 16। अरे भैया ये तो आपको क्वेश्चन याद है। अरे जल्दी जवाब दीजिए। 5 सेकंड से ज्यादा समय इसका नहीं, इसका मात्र 5 सेकंड समय है। तब तक हम जल पी लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, जवाब बहुत सारा के दना दना आ रहा है। एकदम राइट है, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही लाइन में जा रहे हैं, सही दिशा में है जी, सही दिशा में है। सोने के आभूषण उसके किस भौतिक गुण के कारण बनाना संभव है। अरे भैया, सोने के जो आभूषण हम लोग बनाते हैं तो कौन सा गुण के कारण, तन्यता के कारण, प्रत्यास्था के कारण, सुघट्यता के कारण कि कठोरता के कारण। तो देखिए कठोरता के कारण तो गड़बड़ हो जाएगा जी, सुघट्यता के कारण भी गड़बड़ हो जाएगा जी, प्रत्यास्था के कारण गड़बड़ होगा। तन्यता याद रखिएगा, तन्यता गुण होता है सोना चांदी ये सब में, जिसके कारण हम लोग उससे क्या बनाते हैं, आभूषण। तो इसका तन्यता होगा। टेंसाइल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टी। तो 16 का ए। चलिए 17 नंबर। मात्र कितना क्वेश्चन है हम लोग के पास, 30 क्वेश्चन है। और जब तक 30 को तोड़ेंगे नहीं, जब तक तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बन रहा। चलिए, अगर मोबाइल उठा लिए हैं, अगर कदम शुरू करते हैं तो अंत किए मत छोड़िएगा, और नहीं तो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जल्दी कीजिएगा, जल्दी। हम इसका आंसर लिखने वाले, हम इसका आंसर सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन जल्दी पढ़िए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट विद्यार्थी का बिल्कुल आंसर सही है।
चलिए गर्दा 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 उड़ा दिए जी आप लोग, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बी नंबर आंसर, बी बी बी, इसका आंसर बी हो गया। देखिए हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी आंसर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे आगे। 17 के बाद किस में आ जाइए, 18। अरे भैया ये तो क्वेश्चन है, क्या बात है। इस क्वेश्चन पे हम फिदा हैं एकदम, इस क्वेश्चन पे एकदम हम फिदा हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जल्दी कीजिएगा। स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यास्था उच्च होती है। स्प्रिंग जी, अरे जो पेन उनमें स्प्रिंग होता है ने, और बहुत सारा जगह स्प्रिंग नहीं लगाते हैं ना, आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग भी अजीब हैं जी। यहाँ देखिए, स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यास्था उच्च होती है, मतलब अधिक, ज्यादा उसमें खिंचाव होगा। प्रत्यास्था मतलब क्या होता है, जब कोई चीज को खींचेंगे तब पुनः वो अपना मतलब पहले वाला पोजीशन स्थिति में चला जाएगा। जैसे रबड़ को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो पहले जैसा रहता है वैसा ही नहीं हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था। 18 का बी नंबर राइट आंसर है, 18 का बी। चलिए 19 में आ जाइए, 19 जल्दी पढ़िए, तो जल्दी पढ़िए 19, जल्दी जल्दी जल्दी, गर्दा गर्दा उड़ाइए, गर्दा उड़ाइए। चेचिस को तगड़ा करना है और टकटकी लगाकर देखना है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगनी कर देने पर समान विरूपकारी बल के लिए क्या होगा, तो अनुदैर्ध्य ये विरूपण आदि हो जाएगी। देखिए छड़ है, देख लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, छड़ है। छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगनी कर दिया, लंबाई भी दुगनी। देख लीजिए, पहले था अगर 2 सेंटीमीटर का तो हम इसको कर दिए 4 सेंटीमीटर का। इसका व्यास था 1 सेंटीमीटर तो इसका व्यास हम कर दिए कितना, 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, तो अनुदैर्ध्य विरूपण आदि हो जाएगी। अनुदैर्ध्य विरूपण क्या हो जाएगी, आधी। जल्दी कीजिए, आंसर इसका सी होगा, 19 का सी। अब 20 करेंगे, उसके बाद मात्र 10 क्वेश्चन हम लोग के पास शेष बचेगा। रेस्ट क्वेश्चन जो बचेगा 20वां आ गया है। जल्दी कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। अरे ज्यादा नहीं है भैया, ज्यादा नहीं है, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। गर्दा गर्दा मचा दीजिए। अब क्या, अब तो 10 है, 10 है, 10 है, 10 में बस, 10 में बस। जल्दी कीजिए। स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्था है? अरे स्टील एवं रबर में सबसे अधिक प्रत्यास्था स्टील का होता है। किसका? स्टील का। जल्दी कीजिए, 20 का ए। चलिए अब 9 क्वेश्चन, 21 हो जाएगा तो 9 क्वेश्चन बनेगा। जल्दी इसका आंसर हम लिखने वाले हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ हम आंसर मतलब उत्तर लिखेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ना है। हुक के नियम, अरे भैया हुक के नियम, देखिए क्या आ गया, हु कब आ गया बताइए, तो बॉटम हुक आएगा, यही सब है जी। हुक के नियम के अनुसार सही उत्तर बताइए। हुक देखिए वैज्ञानिक का नाम था, किन का नाम था? हुक। हुक साहब एक ये रूल दिए, रूल एक फॉर्मूला बताए। वो क्या बताए देखिएगा, प्रतिबल अब बटा विकृति जो होता है वो एक नियतांक होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल प्रतिबल प्रतिबल, यहाँ देखिए बताते हैं ठीक से। प्रतिबल समानुपाती होता है किसका? विकृति का जी, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर आप लोग जानते हैं कि अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो एक इसमें हम क्या देते हैं? कांस्टेंट, नियतांक, और ये आपका क्या है? विकृति है। तो यहाँ देखिए, प्रतिबल और बटा, ये गुना से अगर भागा में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा देखिए विकृति, और उधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा के, और के एक नियतांक है, अचर राशि है, एक कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या है? बी है, बिल्कुल आंसर बी है, राइट आंसर है। टकटकी लगा कर देखते रहिए और चेचिस को भी तगड़ा करिए। पानी उन्हें पीना है तो साथ में पीते भी रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जब तक तोड़े नहीं, जब तक छोड़बे भी नहीं। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे, गर्दा उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए। चेचिस से एकदम गर्म हो रहा है जी, जल्दी कीजिए। 22 का उत्तर हम देखिए लिख देते हैं। 22 का आंसर बी है।
प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति होता है, याद रखिएगा, प्रतिबल बटा विकृति। जल्दी कीजिए, देखिए आंसर, आंसर देखिए, प्रतिबल बटा विकृति, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, प्रतिबल बटा विकृति आंसर हो गया। चलिए 23 नंबर, अब 7 क्वेश्चन बचा है, मात्र 7 क्वेश्चन बचा है, मात्र 7 क्वेश्चन बचा है, जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 करेंगे, आंसर बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी करिएगा। इसका आंसर देखिए सी है, इसका आंसर सी है, 23 का सी, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। 23 के बाद 24 में आइए, 23 के बाद 24, 23 के बाद 24, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा हम एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे, अभी सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी कीजिएगा। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? अरे भैया जल का जी, पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे क्या होता है? अधिक, जल का, जल का, जल का। 24, अब 6 क्वेश्चन बचा है, 25 का, जल्दी जल्दी 25 का पढ़िए, 25 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यदि 2 धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी कीजिए। बी नंबर, देखिए आप लोग, बी, दोनों के द्रव में डूबे आयतन समान होगा, दोनों के द्रव में डूबे आयतन समान होगा, याद रखिएगा, जल्दी कीजिए, जल्दी करिएगा। आप लोग लगता है सूत्र है, सूतना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, स्लीपिंग इन नॉट अलाउड है, सोना एकदम वर्जित है जी, जल्दी कीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिए। मोबाइल वाले के लगता है झुकने लगे आप लोग जी, नहीं, गर्दा उड़ाइए, जल्दी जल्दी कमेंट पहले कीजिए, यस या नो, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, यस या नो, यस या नो, जल्दी कीजिएगा, गर्दा उड़ा देंगे, जल्दी कीजिएगा। किसी नली से प्रभावित होने वाले, अरे भैया, किसी नली से प्रभावित होने वाले द्रव का जब वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है? उसका दाब घटेगा, उसका दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, याद रखिए। चलिए फाइनल हो गया, इसका बिल्कुल फाइनल है। 26 का भी, 26 का भी, अरे 26 का भी सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए और देखिए भी, जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में मात्र 3 क्वेश्चन, अरे 3 क्वेश्चन, 3 गो, अंत वाला तो सब वाला, अंत वाला तो सब वाला, मोबाइल को छोड़ना नहीं है, मोबाइल को छोड़ना नहीं है, गर्दा उड़ा के कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। केस नली में पारे की नवचंद्रक होता है, केस नली में पारे की नवचंद्रक होता है। अरे भैया आप लोग तो बहुत सारा वर्ड अभी सुने हुए होंगे, नहीं सब 11th 12th का फिजिक्स आ रहा है, 11th 12th का फिजिक्स आ रहा है, जल्दी कीजिएगा, 11th में पढ़ना है, 11th में, तो अभी आंसर ही याद रखिए तो ज्यादा आंसर है। केस नली में पारे की नवचंद्रक होता है, उत्तल होता है, उत्तल, याद रखिएगा, उत्तल, उत्तल, सुतल नहीं, उत्तल, उत्तल, हाँ उत्तल, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। 27 का बी, 28, मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। दाब इसमें नहीं मापा जा सकता, जल्दी कीजिए आंसर, इसका आंसर जल्दी। केजी बाट में नहीं मापा जा सकता है, पास्कल, पास्कल नहीं, पास्कल होगा, यहाँ पास्कल होगा, सुधार लीजिएगा। सी भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, किसमें नहीं? तो केजी बाट में, केजी बाट में, केजी बाट में नहीं होगा, जल्दी कीजिए, जल्दी। अरे भैया अब 1 क्वेश्चन बचा है जी, 1 क्वेश्चन है, हम झूठ आपसे बोल रहे थे 30 क्वेश्चन है, मात्र इसमें कई क्वेश्चन है? 29 है, हम झूठ बोल दिए, देखे ना, आपको हम क्या बोल दिए थे? झूठ बोल दिए थे, मात्र 30 क्वेश्चन, 29 को था, हम बोल रहे थे 30, जल्दी कीजिए। लास्ट है, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। उत्प्लावन बल, अरे भैया बायोंसी फोर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बायोंसी फोर्स। उत्प्लावन बल इस पर निर्भर करता है, अरे भैया इस पर, उससे अच्छा देता वहां पे किस पर निर्भर करता है, तब बोल दिया इस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरा वर्ड पे, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो बी पर, द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर करता है जी, द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर राइट आंसर है। चलिए आज का सेवा का क्या हो गया? समापन। जो विद्यार्थी को जो पढ़ाएं उसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए नंबर तो लिखना पड़ेगा 8540890133, एकदम याद कर लीजिए नंबर, देखिए याद नहीं करना है, क्वेश्चन याद करना है। इस पे व्हाट्सएप लिखिए और हाई लिख के भेजिए, और सिर्फ हाई नहीं, पॉलिटेक्निक ITI जो चीज में लिख के भेजिए, आपका पीडीएफ आपका मोबाइल में भेज दिया जाएगा और दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। तो आज का सेवा का समापन यहीं पे कर देते हैं। आप लोग को बहुत बहुत गुड नाइट जी, शुभ रात्रि जी, जय हिंद, जय भारत।